Hi friends and welcome back. This video is all about International Standard Atmosphere कि ये क्या होता है एंड एविएशन में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो आइए देखते हैं। तो एटमॉस्फेयर के बारे में आपको इतना ज़रूर पता होगा कि ये एक इनविजिबल ब्लैंकेट की तरह है सराउंडिंग आवर अर्थ, जिसमें डिफरेंट तरह के गैसेस प्रेजेंट हैं डिफरेंट प्रोपोर्शन में एंड 24/7 ये रेस्टलेस मोड में रहता है, दैट इज़ कांस्टेंट मोशन। इसीलिए प्लेस टू प्लेस वेदर पैटर्न भी हाईली वेरी करता है। इवन अभी आप जिस प्लेस पे हो वहाँ भी टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी ये सब कांस्टेंट नहीं है। एंड यही नेवर एंडिंग वेरिएशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था इंजीनियर्स एंड मेटेरोलॉजिस्ट्स के लिए, क्योंकि उनके पास एज सच कोई रेफरेंस नहीं था कंपैरिजन के लिए, जिसके बेसिस पे वो एयरक्राफ्ट डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग, इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेशन ये सब कर पाते। इसीलिए इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने एक हाइपोथेटिकल एटमॉस्फेयर मॉडल डिफाइन किया ऑन बेसिस ऑफ सम अजम्पशंस, जो कुछ इस तरह से है। इसमें एयर को फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, डस्ट एंड वाटर वेपर कंसिडर किया गया एंड अर्थ के रेस्पेक्ट में इसे स्टैटिक अज्यूम किया गया, दैट इज नो विंड्स और टर्बुलेंस। एंड इसी बेसिस पे मीन सी लेवल पे प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी का स्पेसिफिक वैल्यू डिफाइन किया गया, जो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड ये वैल्यूज़ एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग डिक्रीज होता जाता है एट अ कांस्टेंट रेट। जैसे जैसे आप हायर एल्टीट्यूड्स में जाते हो, स्पेसिफिकली एवरी 1000 फीट पे अप्रॉक्सीमेटली 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप होता है अप टू अ सर्टेन एल्टीट्यूड विच इज़ योर ट्रोपोपॉस लेयर, एंड इससे हायर जाने पे ये कांस्टेंट हो जाता है। सिमिलरली एवरी 27 फीट पे 1 हेक्टोपास्कल प्रेशर ड्रॉप होता है। इन्हीं सेट ऑफ वैल्यूज़ को एज अ स्टैंडर्ड रेफरेंस और डेटम कंसिडर किया जाता है यूनिवर्सली, इवन आज के डेट में भी। एंड इसी मॉडल को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर, शॉर्ट में आईसा और समटाइम्स आईकेओ स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। बट डू रिमेंबर कि ये वैल्यूज़ सिर्फ एक एजम्पशन है, नॉट रियल, क्योंकि रियल एटमॉस्फेरिक कंडीशन जिसमें आप फ्लाई कर रहे हो वो टोटली डिफरेंट हो सकता है सेम एल्टीट्यूड पे। एंड इसी डिफरेंस को आपको कैलकुलेट करना है, जिसे आईसा डिविएशन कहते हैं, विच इज़ रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर लाइक आईसा +10, आईसा -20 लाइक दिस, जो एज अ पायलट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फॉर एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस कैलकुलेशन एज वेल एज फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स कैलिब्रेशन। अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझने के लिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं। तो सपोज आप किसी एयरपोर्ट पे हो विच इज़ एट मीन सी लेवल। अब ऐसा कंडीशन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर एट योर एयरपोर्ट मस्ट बी 15 डिग्री सेल्सियस, बट रियलिटी में सपोज ये 10 डिग्रीज है, तो इस केस में आपका डिविएशन हो जाएगा -5 डिग्रीज। एंड इसी बेसिस पे आपको परफॉर्मेंस कैलकुलेशन करना पड़ेगा। एंड सेम यही डिविएशन आप किसी भी एलिवेशन एंड एल्टीट्यूड पे कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये कैसे करना है उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज आपका एयरपोर्ट 5000 फीट एलिवेशन पे लोकेटेड है, तो अब मीन सी लेवल पे तो ये है नहीं, तो अब आपको क्या करना होगा कि इस एलिवेशन के अकॉर्डिंग न्यू आईसा टेम्परेचर कैलकुलेट करना होगा बाय दिस फार्मूला। एंड इस केस में ये 5 डिग्रीज आएगा, जो बेसिक मैथ से आप समझ सकते हो। और अब ये आपका न्यू बेस है फॉर आईसा डिविएशन रिप्रेजेंटेशन, मतलब आपके एयरपोर्ट पे टेम्परेचर एग्जैक्टली 5 डिग्रीज होना चाहिए, बट लेट्स से ये 15 डिग्रीज है, तो अब आपका डिविएशन हो जाएगा आईसा +10 डिग्रीज। सिमिलरली आप किसी भी एल्टीट्यूड पे आईसा टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हो विद दिस फार्मूला, और आईसा डिविएशन भी कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि एयरक्राफ्ट में आपके पास आउटसाइड एयर टेम्परेचर मेजर करने का डिवाइस रहता है, एंड इसे आप एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ ऑल दीज थिंग्स, जो मैं किसी अदर वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि ये सब क्या है। बट मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स में आपको ये सब कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो भी ऑन बोर्ड सिस्टम रहता है वो आपको रियल टाइम आईसा डिविएशन शो करता है, एंड इसके अकॉर्डिंग आपका एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिकली सब कैलकुलेशन कर लेता है टू अडेप्ट एनी एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। तो आई होप ये आईसा का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा एंड ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग
and take care.